नमस्कार, स्वागत है आपका रामनिधि मसाला चैनल में। आज आप देख रहे हैं मुरादाबादी भुट्टे का मसाला कैसे निर्माण करते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप हमारा फॉलो कीजिएगा और आप हमारे जैसा अच्छे टेस्ट में ये भुट्टे का मसाला बना करके दूसरों को अच्छा स्वाद दे सकते हैं। आप अपने घर पर अच्छा स्वाद ले सकते हैं। चलिए आपको दिखलाते हैं इसको बनाने में हम कौन कौन सामग्री का इस्तेमाल किए हैं, कैसे हमने तैयार किया है। मुरादाबादी भुट्टे का मसाला बनाने के लिए हम ले रहे हैं काला नमक। काला नमक को 28 ग्राम लिया है, साबुत है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। इसको 28 ग्राम हमने ले लिया है। अब इसमें हम ले रहे हैं जीरा। जीरा को हमने 22 ग्राम लिया है। देखिए 22 ग्राम जीरा भी आप भी ले लीजिएगा। भुट्टे का सूखा मसाला बनाने के लिए हमने अगला सामग्री लिया है काली मिर्च। काली मिर्च को हम 4 ग्राम लेते हैं। देखिए 4 ग्राम हम ले लेना है। ये 5 ग्राम है, 1 ग्राम निकाल लेते हैं इसको। देखिए 4 ग्राम हो गया। 4 ग्राम आप भी भुट्टे का मसाला बनाने के लिए इसको ले लीजिएगा। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं पुदीना पत्ता। सूखा पुदीना पत्ता है, इसको 1 ग्राम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 ग्राम पुदीना पत्ता आप भी ले लीजिएगा भुट्टा मसाला पाउडर निर्माण करने के लिए। भुट्टे के मसाला बनाने के लिए हमने जो जीरा लिया है उसको भून लेते हैं। रोस्ट करना ज़रूरी है, इससे आपको टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसी में डाल दिए काली मिर्च, इसमें डाल दिए अमचूर। इसको रोस्ट कर देने से आपको टिकाऊ मसाला बनेगा। काला नमक। अगर आप मुरादाबादी भुट्टे का मसाला बनाने के इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल रामनिधि मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये कमेंट पर ही बना रहे हैं और उनको ये रेसिपी चाहिए थी, वो ठेला वगैरह लगाते होंगे, तो उनको ये मसाला जब बन जाएगा उनको बिक्री बहुत हाई हो जाएगी और अच्छे प्रकार के स्वाद लोगों को दे पाएंगे। और जो व्यक्ति खाएंगे उनको भी स्वाद तो लगेगा ही, उनको पाचन की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो इस मसाला को आप ज़रूर बनाइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। बरसात के मौसम है और बरसात के मौसम में आपको अधिक भुट्टे निकलते हैं और उनको बिक्री करके लोग अच्छे मुनाफा कमाते हैं। तो आप भी इस मसाला को बना सकते हैं। इसको अच्छे प्रकार से रोस्ट कर देते हैं पहले। देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। चलाना नहीं है, इस तरह आप भी रोस्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। चलिए निकाल लिए। अब इसको इसी में डाल देते हैं पुदीना पत्ता। इसकी गर्मी से ही ये रोस्ट हो जाएगा। थोड़ा देर छोड़ देते हैं अच्छे प्रकार से। जब सूख जाएगा और जो सामग्री है उसको भी तौल करके ही दिखलाएंगे और हम पूरी रेसिपी आपको अच्छे प्रकार से बना के दिखलाएंगे। आपको भुट्टा में कैसे इसको लगाइएगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। अब इस भुट्टा मसाला के लिए जो पाउडर मसाला है उसको हम ले रहे हैं। उसमें सभी को तौल करके ही आपको दिखला रहे हैं। ये देखिए आमचूर पाउडर है। आमचूर पाउडर को हमने 12 ग्राम लिया है। देखिए 12 ग्राम हमने आमचूर पाउडर ले लिया। आप भी हमारे तरीका से बनाइए, बहुत अच्छे स्वाद में बनकर तैयार होगा ये भुट्टे का मसाला। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं सादा नमक। सादा नमक को हमने 12 ग्राम लिया है। देखिए 12 ग्राम सादा नमक ले लिया हमने। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, जिसको हमने 5 ग्राम लिया है। देखिए लाल मिर्च पाउडर है, 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम लाल मिर्च पाउडर हमने ले लिया। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं चाट मसाला। देखिए हमारे घर का बना हुआ है, हम 100 पर बिक्री करते हैं इस चाट मसाला को, तो वही हम डाल रहे हैं इस भुट्टा मसाला में। इसको 2 ग्राम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 3 ग्राम हो गया, 2 ग्राम लेना है। चलिए 2 ग्राम हमने ले लिया चाट मसाला। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं हींग पाउडर। हींग पाउडर को 1 ग्राम लिए हैं। देखिए 1 ग्राम लेना है हींग पाउडर। 2 ग्राम हो गया, इसको कम कर देते हैं, 1 ही ग्राम चाहिए। चलिए 1 ग्राम हमने हींग पाउडर ले लिया इस भुट्टा मसाला के लिए। अभी इतनी सामग्री में इतना ही लीजिएगा। जिस अनुपात में हम बना रहे हैं उसी अनुपात में बनाइए आप भी। अब इस भुट्टा मसाला के लिए हम ले रहे हैं नींबू सत, जिसको साइट्रिक एसिड आप कहते हैं। इसको 2 ग्राम लेना है। जब आपको ऐसे खुला रह जाएगा तो ये जम जाता है, तो जम भी गया है। इसको हम 2 ग्राम ले रहे हैं, ज़्यादा लेना नहीं है, इससे खटापन आता है। आपको नींबू कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा, नींबू की जगह काम करेगा ये। देखिए 2 ग्राम हमने साइट्रिक एसिड ले लिया, जिसको नींबू सत कहते हैं। अब सामग्री ठंडी हो गई है, अब इसको हम पीस लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं मसाला और पीस लेते हैं। जो अभी तोड़ करके आपको दिखलाए हैं उसको भी इसी में डाल देते हैं। ये डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिए हींग पाउडर, डाल दिए साइट्रिक एसिड,
इसको नींबू सत कहते हैं। ये डाल दिए नमक, सादा नमक, और ये डाल दिए चाट मसाला। इसको ग्राइंड कर देना है। लीजिए, तुरंत तैयार हो गया, पाउडर निर्माण हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह का पाउडर निर्माण हो गया है। इसको एक कंटेनर में भर लेते हैं। तब भुट्टा में कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तैयार हो गया है, इसको कंटेनर में भर लेते हैं। इस कंटेनर में, छोटे कंटेनर में भर लेते हैं। या आप बड़े पैमाने पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। एक पानी डाल दिए। अब डाल देंगे भुट्टे। देखिए जो भुट्टा है इसको इसी में डाल देते हैं, तो तोड़ देते हैं। नमक थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें। अभी कर देते हैं ढक्कन बंद। चलिए ढक्कन कर दिए बंद। अब एक सीटी लगने देते हैं। चलिए सीटी लग गई। अब ये तैयार हो गया है। अब इसको खोल करके निकालते हैं। देखिए भुट्टे बॉयल हो चुका है। ये भुट्टा बॉयल हो गया है और अच्छी तरह से पक गया है। हम लोग इसी तरह बनाते हैं और इसी तरह खाते हैं। देखिए एकदम भाप निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मसाला कैसे तैयार करना है वो दिखलाते हैं आपको। अब इस भुट्टा मसाला को आप जितना अनुपात में लेना चाहते हैं उतना अनुपात में लीजिए। हम थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि हमारा भुट्टा कम है, हमने ले लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं नींबू का रस। इस तरह निचोड़ देते हैं। उतना ही पेस्ट भर, ज़्यादा नहीं डालना है। पेस्ट भर डालना है कि घुल जाए केवल। देखिए इस तरह घुल गया, ये इस तरह घुल गया। बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये गीला मसाला बनकर तैयार हो गया। और गीला मसाला जब बनाने लगिए आप, उसके लिए सूखा पाउडर जब निर्माण कीजिए तो उसमें आपको साइट्रिक एसिड मत डालिए, क्योंकि इसमें नींबू का रस इसमें हमने डाला है। तो साइट्रिक एसिड और नींबू का रस का काम एक ही है, खट्टापन लाना। खट्टापन लाने के लिए नींबू रस प्रयोग कीजिए, पेस्ट के रूप में बनाइए। तो उसको आप 7 दिन तक फ्रिज में रख करके उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा में आपको ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम आपको यही सजेशन देंगे, आप सूखा पाउडर निर्माण कीजिए और नींबू का रस डाल करके उसको गीला मसाला बना करके भुट्टा में लगाइए, लोगों को बिक्री कीजिए या अपने घर पर उपयोग कीजिए। इसको हाथ से ऐसे ले लीजिए और इस तरह लगा दीजिए। इसको लगा दीजिए, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं है। मसाला ही का ही व्यवसाय है तो ऐसे मसाला बनाते ही हैं, लेकिन ज़्यादा दूसरों लोग को लिए खिलाने के लिए इस तरह इसका टेस्ट आ जाता है। टेस्ट लाना केवल रहता है इसमें। इसको गीला मसाला जब लगा लीजिए आप इस तरह, तो इसमें सूखा मसाला भी थोड़ा सा डाल दीजिए। ये जो सूखा मसाला है इसको भी ऊपर से डाल दीजिए हल्का हल्का, जिससे पूरी अच्छी तरीके से मिल जाए, चारों तरफ फैल जाए। देखिए इस तरह लगा लीजिए, सभी में लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा से दे करके लगा लीजिए। इसमें भी लगा देते हैं। और ये भुट्टा तैयार हो गया, खाने के जो बन गया। इसको आप उपयोग कीजिए या इसको ग्राहक को दे सकते हैं, अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको मुरादाबादी ये भुट्टे का मसाला बनाने के रेसिपी अच्छा लगा है, हमारा तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक रामनिधि मसाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामनिधि मसाला। मिलते हैं एक नए रेसिपी में, नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।